पहला क्वेश्चन क्या है कि 1757 में किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान जो है प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये जो प्लासी की लड़ाई है 1757 में कौन से शासक के आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में लड़ी गई थी, और इसमें से ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और मुगल शासन की तरफ से सिराजुद्दौला की सेनाएं जो है लड़ रही थी। और उस समय भारत में शासन किस मुगल शासक का था, तो आलमगीर द्वितीय का था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो धौलावीरा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के लिए ये जो है फेमस है, जल संरक्षण। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जाति में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके रिपीट हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी क्षत्रिय। क्षत्रिय जाति में किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। और कब हुआ था, 563 में। कहाँ पे, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा एक चित्रकला है जो निम्नलिखित में से किस पुनर्जागरण से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किससे संबंधित है, इटालियन यानी इतालवी से संबंधित है क्या, मोनालिसा का एक चित्रकला। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, शेरशाह सूरी जिसने क्या है, जीटी रोड का निर्माण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था। तो जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण कराया गया था। और इसके द्वारा जो निर्मित स्मारक है वो कौन है, किला ए कुलना मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता डैश नदी के साथ विकसित हुई। तो जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के साथ विकसित हुई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरस्वती नदी जो है अब विलुप्त हो गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी किए थे। तो कब किए थे, जनवरी में। और 9 जनवरी को ये जो है भारत आए थे। इसीलिए जो है 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब, 9 जनवरी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जो है जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना है। और आप याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है, ऋषि यज्ञ से आ। ठीक है, सीक्वेंस से आप याद रख सकते हैं, ऋषि से ऋग्वेद, यश से यजुर्वेद, से सामदेव, सामवेद, और ऐसे क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। ऋषि यज्ञ से आ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप आसानी से इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला था भारत को, ये साहित्य के क्षेत्र में, और किसे दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार किसी भारतीय को मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे का जो सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है ये कहाँ पे स्थित है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुणे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इजारा प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो इजारा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जुल्फिकार खान के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वशासन की मांग या फिर स्वशासन की शपथ ली गई थी। तो ये जो है लाहौर अधिवेशन के समय पे लिया गया था, और ये कब हुआ था, 1929 में। और इस समय जो इसके अध्यक्ष थे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष थे। और ये कहाँ पे हुआ था, लाहौर में, 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपका
26 नवंबर 1949 को, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को जो है इसको अंगीकृत कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। और पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया था। कितना भुगतान किया था? अवध के नवाब यानी लखनऊ, अवध जो है वर्तमान लखनऊ है, ठीक है। तो ये क्षतिपूर्ति कितनी थी? 50 लाख रुपए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते होंगे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अपना गोरखपुर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस शहर को बौद्ध ग्रंथ मज्जिमा निकाय में अंगुतारपा के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो ये जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेगूसराय, ठीक है। बिहार का शहर है बेगूसराय, जिसको जो है अंगुतारपा के रूप में उल्लेखित किया गया। किसमें? मज्जिमा में, जो कि बौद्ध ग्रंथ का मज्जिमा निकाय, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व पर्यायवास दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है उसी दिन मनाया जाता है विश्व पर्यायवास दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को रेखांकित किया गया है? तो ये कौन सा था? तो ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट वाले जो है केस में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को रेखांकित किया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी लोकसभा सीट कम फ्रॉम तमिलनाडु? तमिलनाडु में से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39। तमिलनाडु में कितनी है? 39। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में है, टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया था? तो ये रोक लगाया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विलियम बेंटिंक जो था इसने जो है सती प्रथा पे रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से अधिगृहीत किया गया है? ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद अधिगृहीत किया गया था कहाँ से? तो ब्रिटेन देश से लिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट, तराइन के दूसरे युद्ध में अग्रोहा क्षेत्र किसकी हार के बाद मुस्लिम शासक का हिस्सा बन गया? तो ये जो पृथ्वीराज तृतीय थे इनसे जो है युद्ध के बाद ये जो है जब हार गए थे तब अग्रोहा क्षेत्र जो था किसके अधीन हो गया? मुस्लिम शासक के। ये कब लड़ा गया था? 1192 में, पानीपत का जो है तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत के लगभग बीच से गुजरता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और ये टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य। अब 8 राज्यों का नाम भी आप लोगों को जानना चाहिए, कोई भी ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है और लगभग ये जो है भारत के बीच से ही गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे उल्लिखित सभी 4 नदियाँ केरल की नदियाँ हैं, इनमें से कौन सी राज्य की सबसे दक्षिणी नदी है? तो मीनाक्षी टेम्पल आपका किस नदी के किनारे है? तो पेरियार नदी के किनारे है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नयर नदी, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नयर नदी, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन से थे? ये दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने भूमि कर का वो जो है उत्पादन के 50%, मान लीजिए 100 रुपये का उत्पादन हो रहा है तो इसका 50% जो है भूमि कर के रूप में लगाया था, किसने? तो ये लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जो है आलमगीर नामा संकलित किया है? तो
अगर मैं बात करूँ गुलबदन बेगम, इसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो ये बाबरनामा है। ये हुमायूंनामा लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। बाबरनामा बाबर ने ही लिखा है। अबुल फजल द्वारा जो है अकबर आईना लिखा गया है। और आलमगीरनामा जो है मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, गुलबदन बेगम द्वारा जो है हुमायूंनामा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नॉकरेक पीक। जो नॉकरेक पीक है ये गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। और गारो हिल्स कहाँ पे है? मेघालय में है। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या फिर पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन में क्या क्या है? स्टेट्समैन, केसरी, हरिजन और मराठा। जो भी आपका करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।